हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जीएस के एक छोटे से टॉपिक गति का समीकरण, जो कि फिजिक्स में हम लोग लेक्चर नंबर बैक में हम लोग सीखे हैं। एक्सीलरेशन सीख चुके हैं, त्वरण के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। और हम लोग देखते हैं कि मोशन जो होता है, मोशन कई तरह के होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कोई ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल मोशन करता है, कोई 2 डायमेंशनल मोशन करता है, कोई स्पेस में मोशन करता है जिसको हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो उस सब में, उस किसी भी कंडीशन में जो मोशन होता है, तो उस मोशन में किस तरह के फॉर्मूले का कब क्या यूज करना है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में आज देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि गति के 3 समीकरण, बेसिकली 3 समीकरण होते हैं, आपको याद रखने हैं। गति के बेसिकली 3 समीकरण हैं। कौन कौन है तो आपको याद रखने हैं। पहला होते हैं v बराबर u प्लस at। आपको हमने दोस्त पिछले लेक्चर में बता दिया है कि ये v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है। ये सारा चीज हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है। इस v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। ये u हुआ हमारा प्रारंभिक वेग। ये जो a आपको दिख रहा है, ये a आपका हुआ त्वरण, और t आपका हुआ कि उस समय अंतराल में उसने कितना एक्सीलरेट किया गया है, ये कितना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था। दूसरा इक्वेशन आपको याद रखनी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्त कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, मान लीजिए कोई गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तो कहने का मतलब है वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो ये जो s है, ये s वही है दोस्त, डिस्टेंस, दूरी। और ये u आपका वही हो गया प्रारंभिक वेग, t आपका टाइम है, हाफ a आपका एक्सीलरेशन है, और t टाइम का स्क्वायर। ये आपका दूसरा समीकरण हुआ। और तीसरा समीकरण आपका होता है दोस्त v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका तीसरा समीकरण होता है। सब कुछ वही है, v u a सब आप जान ही गए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्त? इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम लोग देखते हैं ना कि सिर्फ किसी 1 डायमेंशन में मोशन करते हैं। मान लीजिए हम अभी ग्राउंड पे मोशन नहीं करके, मान लीजिए हम कहीं कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, या मान लीजिए डाउनवर्ड नीचे की ओर मोशन कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक प्लास्टिक बॉल है, उस बॉल को आप ऊपर फेंक दोगे, तो ऊपर आप फेंकोगे तो बॉल ऊपर तक जाएगा। तो अगर आपसे पूछ देगा कि आप ये बताइए वो बॉल कितने हाइट तक पहुंचा, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और यही जो आप ये 3 चीज जो आप देख रहे हैं, इसी 3 चीज से हम लोग डिफरेंट फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। यही 3 चीज है। बस ये 3 चीज आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बस जैसे कि मान लीजिए इन केस ऑफ बॉल को हमने ऊपर फेंका, तो उस केस में क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है, वो लेंथ हो जाता है, वर्टिकल लेंथ। तो उस केस में हम लोग जैसे कि मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट दौड़ा, मूव किया, तो वो अपना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम लोग s बोलते हैं। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किसी हाइट को अटेंड कर रहा है, तो उसी s को हम लोग h बोल देते हैं। और थोड़ा सा और डिफिकल्ट बात ये हो जाती है कि देखिए ये सब जो हमको पढ़ने का ये सब जो चक्कर है, इतना हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है फिजिक्स में, बस एक न्यूटन साहब का गलती है। न्यूटन साहब ने ही ऐसा कुछ हम लोगों के बीच छोड़ गया है जो कि पढ़ना बहुत जरूरी हो रहा है। न्यूटन साहब क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, जैसे कि आप जानते हैं। और आप जानते ये हैं, बैठे हुए हैं तो वो बैठे नहीं रहते थे, बैठे बैठे बहुत सारे कामों को कर देते थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। वृक्ष के नीचे जब बैठा हुआ था तो उसके मन में कुछ चल रहा था। तो बैठे बैठे उन्होंने देखा कि उस वृक्ष से कुछ फल नीचे की ओर गिर रहे हैं। तो उसने देखा कि ये वृक्ष से फल नीचे गिरा। तो ऐसा तो नहीं है कि न्यूटन साहब ने ही देखा, सिर्फ देखने वाले तो बहुत सारे ने देखा इन चीजों को, बहुत आदमियों ने देखा है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ न्यूटन ने देखा कि फल नीचे गिर रहा है, सब देखा, लेकिन सब सोच नहीं पाया दोस्त। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने इसका निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्या बात है, फल नीचे ही आ रहा है, फल ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? न्यूटन के अलावा और भी तो कोई आदमी सोच सकता था, लेकिन नहीं सोचा। ऐसा थोड़ी कि उसके पास ब्रेन नहीं है दोस्त, सब कुछ है, लेकिन वो सोच नहीं पाया, अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाया। लेकिन न्यूटन ने ढाला, और न्यूटन ने डाला, तो आज उसका यही एक है इंपॉर्टेंस कि आज हम लोग उसको पढ़ते हैं, न्यूटन को ही पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दोस्त बता देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये आया कहाँ से, उसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ।
तो प्रूफ के लिए इसका दो प्रूफ होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड से और एक आपका थ्योरेटिकल मेथड से होता है। तो हम पहले थ्योरेटिकल सीखते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल भी सीखेंगे। तो पहला इक्वेशन था दोस्त v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आया कहां से, ये कैसे लाया गया? तो ये कोई नया चीज नहीं है दोस्त, आपको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। त्वरण एक्सीलरेशन हमने आपको पढ़ाया है। आप जब ध्यान से देखोगे तो वहां पे देखोगे अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन, त्वरण में हमने आपको बताया है a बराबर होता है v माइनस यू बाय टी। आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। आप क्या करो, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई a को t के साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, ए टी इज इक्वल टू इतना गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस यू। अब क्या करो, ये u माइनस में उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा u प्लस ए टी बराबर v। इसी को सीधा करके लिख दिया तो क्या हो गया, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये कोई नया चीज नहीं था, बस वही पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सीलरेशन जो पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी चीज को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए तो वो हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ आप देखिए। तो आइए दोस्त, ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होता है। आपको हमने पढ़ाया है, बताया है दूरी में ये जो s होता है, ये s हमारा डिस्टेंस है और हम लोग दूरी निकालने के लिए सीखे भी हैं। दूरी बराबर क्या होता है दोस्त, चाल गुना समय। चाल भी आपको डिफरेंट टाइप्स का हमने बताया है, उसमें आपको हमने बताया औसत चाल। औसत चाल आपको हमने बताया है, क्या बताया दोस्त, औसत चाल। और उसमें आपको हमने बताया था एक फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, u प्लस वी बाई टू। ये आपको याद होनी चाहिए, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया है। जब चाल इस कैटेगरी का दिया हुआ रहे तो उस समय जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्त, चाल गुना समय। इट मीन्स औसत चाल गुना समय। तो औसत चाल हमारा है u प्लस वी बाई टू इंटू समय। समय को क्या लिखेंगे दोस्त, t। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो आप पिछले लेक्चर को देख लीजिए, आप समझ जाओगे। अब इसको आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो। और उससे पहले आप क्या करो, यहाँ पे देखो ध्यान से, v दिया हुआ है। v बराबर हम लोगों ने अभी तुरंत सीखा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने सीखा v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो आप क्या करो, इस v के जगह u प्लस ए टी लिख दो तो कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्त, s बराबर u प्लस ए टी बटा 2 इंटू टी। आप जब और ध्यान से देखोगे तो u और u, यहाँ भी एक u है, यहाँ भी एक u है, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 2u। तो हो जाएगा s बराबर 2u प्लस ए टी बटा 2 इंटू क्या हो जाएगा दोस्त, t। अब इस t से क्या कीजिए, आप सबको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, s बराबर 2u गुना t, तो 2ut प्लस ए टी गुना t, तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर। अब बटे नीचे 2 है तो 2। आप क्या कीजिए, इसको अलग तो कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए 1/2 रहता है प्लस 2/2 रहता है तो इसको लिखते हैं 1 प्लस 2/2। तो 1 प्लस 2/2 जो है इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह आप क्या कीजिए, इसको भी आप अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, s बराबर 2ut बटा 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2। तो ध्यान से देखेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस ये 1/2 बाहर ले लेंगे, इधर हो जाएगा ए टी स्क्वायर। यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है दोस्त। तो देखिए दोस्त, इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग प्रूव करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s कहां से आया? तो आपको दोनों इक्वेशन तो अभी तुरंत हमने दिखाया। पहला इक्वेशन होता है, क्या होता है दोस्त, v बराबर u प्लस ए टी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा इक्वेशन हम लोगों ने अभी तुरंत सीखा, क्या होता है दोस्त, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप क्या करो ना, आप इस इक्वेशन को जब ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको कहीं भी t नहीं मिलेगा। t कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है। तो आप क्या कीजिए, पहला इक्वेशन से t का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्त, अगर ए टी बराबर लिखेंगे तो ये u इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लिख देंगे ए टी बराबर v माइनस यू। तो यहाँ से t देखिए ये है गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो t बराबर क्या लिख देंगे दोस्त, v माइनस यू बटा ए। ये t का रिजल्ट आ गया। जब t का रिजल्ट इसमें आ गया तो आप क्या करो, इस t के वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख दो। जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे t का वैल्यू रख दो तो देखो क्या हो जाएगा, s बराबर u t का वैल्यू क्या है, v माइनस यू बटा ए प्लस हाफ ए। t का वैल्यू क्या है, v माइनस यू बटा ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको दोस्त सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे
तो आपका यही रिजल्ट आने वाला है। देखिए क्या होता है, एस बराबर देखिए u गुना भी क्या हो जाएगा दोस्त, u भी माइनस u गुना u स्क्वायर बटा हो जाएगा a प्लस 1/2 इंटू ए। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे जो a है a का स्क्वायर, इसको आप बाहर भी लिख सकते हैं बटा a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फैक्टराइज कर लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्त, a स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर में एक a है, नीचे 2a है, तो एक कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं s बराबर u भी माइनस u स्क्वायर बटा a प्लस यहाँ क्या बच जाएगा दोस्त, देखिए एक गुना इतना करेंगे तो एक में इससे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u भी बटा क्या हो जाएगा दोस्त 2a, क्या हो जाएगा 2a। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्त, भिन्न का जोड़ बनाना है। क्या बनाना है, भिन्न का जोड़। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कीजिए, करते हैं ऊपर देखिए s बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ a है यहाँ 2a है, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा दोस्त 2a। और भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, नीचे वाले से इसमें डिवाइड करते हैं, जितना बार में कटता है उसको ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। यहाँ a है यहाँ 2a, डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से ऊपर में गुना कीजिए तो 2 गुना u भी तो हो जाएगा 2u भी माइनस 2 गुना u स्क्वायर तो हो जाएगा 2u स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और एक से सबको गुना कीजिएगा तो उतने ना आ जाएगा, तो लिख देंगे क्या v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और माइनस 2u भी। देखिए ये प्लस में ये माइनस में तो दोनों खत्म हो जाएगा, सीधा सा बात। अब देखिए यहाँ है 2 है यहाँ है s, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे 2as बराबर। अब देखिए क्या होगा, ये v स्क्वायर प्लस वाला है, पहले प्लस वाला को लिखिए v स्क्वायर, देखिए यहाँ है 2u स्क्वायर माइनस में, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस में, माइनस 2 में अगर आप एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो हो जाएगा माइनस u स्क्वायर। अब देखिए इधर माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने आपको आज थ्योरेटिकल मेथड से प्रूव करके दिखाया है, इसका ग्राफिकल मेथड भी होता है। आप बस हमारे वीडियो के साथ बने रहे, और क्योंकि इंपॉर्टेंट इसका देखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको फिजिक्स में फॉर्मूला नहीं आएगा और फॉर्मूले का जब तक आप एक एक स्टेप नहीं समझोगे तो फिर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले फॉर्मूला को समझो, और फॉर्मूला जब आपको समझ में आ जाएगा तो हर एक न्यूमेरिकल चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उस सारे न्यूमेरिकल्स को आप चिटकी बनाते हुए सॉल्व कर लोगे। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।